गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपने पिछले लेसन में पढ़ा था, विश्व युद्धों के कारण संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र कर रहा था। ये दो विश्व की महाशक्तियों का गुटी विभाजन था, जिसमें यह शक्तियाँ अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए विश्व के समस्त देशों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हैं और विश्व युद्ध की विभीषिका के कारण सभी देश पुनः उठकर खड़ा होना चाहते थे, जिसकी वजह से वे किसी न किसी गुट में लगातार सम्मिलित हो रहे थे और यह दोनों गुट लगातार मजबूत होते जा रहे थे। लेकिन इसकी वजह से वैमनस्यता काफ़ी मात्रा में फैल रही, जिसका परिणाम जो निकलता, संभावना ऐसी थी कि उसका परिणाम अगर जो निकलता तो हो सकता है एक और विश्व युद्ध तैयार होता, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो इसी समय अगला हमारा जो लेसन है, दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब विश्व के शक्तिशाली देशों का दो गुटों में विभाजित होना या बढ़ जाना, इसे नाम दिया गया द्विध्रुवीयता का। जो तात्पर्य है उसे कहा गया है कि विश्व की दो जो महाशक्तियाँ थीं, कौन कौन, संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ का विभाजित होना, दो गुटों में विभाजित होना, मतलब संपूर्ण विश्व के दो गुट बन जाना, किसी का संयुक्त राष्ट्र के साथ सम्मिलित होना, किसी का सोवियत संघ के साथ सम्मिलित होना। तो इस घटना को नाम दिया गया दो ध्रुवीयता। अब यह दो ध्रुवीयता जो चल रही थी, यदि इसी तरीके से चलती तो एक और विनाशकारी युद्ध हमें देखने को मिल सकता था। तो इस दो ध्रुवीयता का अंत करने का लगातार प्रयास किया गया। उसी प्रयास के अंतर्गत जैसे विभाजन हुआ था, तो दो ध्रुवों में विभाजन के बाद जर्मनी को विभाजित किया गया था, तो जिसमें से पूर्वी जो जर्मनी है वह सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी का हिस्सा सोवियत संघ में शामिल था, जबकि पश्चिमी जर्मनी का हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के साथ सम्मिलित था। तो उसी दौरान इन दोनों जर्मनी को विभाजित करने के लिए दोनों के बीच एक दीवार बना दी गई थी, जिसे कहा गया वॉल ऑफ जर्मनी या बर्लिन की दीवार, वॉल ऑफ बर्लिन या बर्लिन की दीवार, जिसके कारण पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित कर दिया गया था। परंतु जर्मनी के लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र में जाया करते थे और इसी घटना चक्र के द्वारा जब उस जर्मनी को विभाजित करने वाली जो बर्लिन की दीवार थी उसको ढहा दिया गया, मतलब उसको गिरा दिया गया। तो जैसे ही इस दीवार को गिराया गया, इस दीवार का अंत हुआ, वहीं से माना जाता है कि द्विध्रुवीयता की जो प्रणाली थी वह प्रणाली भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही बर्लिन की जो विभाजनकारी दीवार थी, उस दीवार को ढहा दिया गया, तो उसके साथ ही जो द्विध्रुवीयता की जो प्रणाली चल रही थी उसका भी अंत हो गया।